हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर की थर्ड वीडियो, और इसमें हम दो छोटे छोटे टॉपिक आपके कवर करेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वैसे देखा जाए तो ये भी क्या प्रॉब्लम है, बट फिर भी प्रॉब्लम है ना। अब हमारी बर्थडे है, हम सबको बुलाना चाहते हैं। मूवीज आई है तीन नई, हम तीनों देखना चाहते हैं। ड्रेसेस जा रहे हैं, हम सारी खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम सारी नहीं खरीद पाते ना। सामने हमारा खाने की चीजें रखे हैं, बहुत सारी, शादी में गए हैं, मन करता सारी खा लें। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सारी नहीं खा सकते ना, भगवान ने लिमिटेड पेट दिया है। यहां पर भी लिमिटेशन क्रिएट कर दी। कम से कम वहां तो अनलिमिटेड खाने देते हैं, सब चीजें एक एक प्लेट खा जाऊं मैं मैरिज में जाके, कितना अच्छा हो। तो सर आप तो पहले ही हैवी हो, आप ये मत सोचो। तो कहने का मतलब है कि ऑलवेज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात होती है तो वो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या रीजन है? देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल। पहले भी बताया, लैंड लिमिटेड है। अगर हॉस्पिटल बनाओगे स्कूल नहीं बन पाएगा, एंड सो ऑन। लेबर, अगर मैं एक जगह काम कर रहा हूं तो दूसरी जगह काम नहीं कर सकता। अभी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब मैं अकाउंट्स का टाइम छोड़ रहा हूं, बिजनेस स्टडीज पे काम नहीं कर रहा हूं, एंड सो ऑन। किसी भी एक प्रोजेक्ट को चूज करूंगा तो उस वक्त के लिए दूसरा प्रोजेक्ट पीछे रहेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। कैपिटल, फंड्स का तो सबसे बड़ा स्यापा है कि भाई कहां मैं अपने पैसे यूज करूं, कहां ना यूज करूं। इट्स ऑलवेज अ प्रॉब्लम। वी हैव टू मिक्स इट, वी हैव टू यूज इट जुडिशली, इंटेलिजेंटली, तभी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वी हैव अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एंड वो भी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। अच्छा, मजे की बात ये देखो कि अगर सबकी प्रायोरिटी सेम होती तो फिर तो फंस गए थे। नहीं, अब क्या है कि कुछ लोगों को सिल्क का कपड़ा पसंद है, कुछ को खादी का पसंद है, कुछ स्पोर्ट्स शूज ज्यादा पहनते हैं, कुछ लेदर शूज ज्यादा पहनते हैं, कुछ स्लीपर्स हैं। ऐसे खाने में भी कुछ वेज फूड लेते हैं, कुछ नॉन वेज लेते हैं, फिर उसमें भी वेराइटीज हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सब चीजें बट गई हैं। अगर सबको एक ही चीज चाहिए हो तो सोचो कितना मुश्किल हो जाए। फिर तो भगवान ही पूरा कर सकता है, इंसान के तो बस की। जैसे सबको ऑक्सीजन चाहिए तो वो फिर भगवान ही देता है। सबको पानी चाहिए, सबको सनशाइन चाहिए, तो ऐसी चीज तो फिर अनलिमिटेड सप्लाई टाइप चाहिए। अदरवाइज हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो फिर भी एलोकेशन हो पाती है, बिकॉज सबकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। किसी लिए कोई चीज ज्यादा जरूरी है, किसी के लिए कोई चीज ज्यादा जरूरी है ना। सो सबके टेस्ट के हिसाब से प्रायोरिटीज डिफरेंट है। सो देर इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड द डिफरेंट प्रायोरिटीज, एंड वी हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया। सो दिस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब व्हाई we study economics, or you can say what is the meaning of economics. देखिए, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स साइंस नहीं है, इट्स अ सोशल साइंस, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम साइंस। व्हाई इट इज कॉल्ड सोशल साइंस, यहां लिख के मैंने दिया है। साइंस क्या है? साइंस होती है जब देर इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी किसी भी चीज के बारे में जब रूल्स, प्रिंसिपल्स, कंक्लूजन्स, थ्योरीज, कंसेप्ट्स वेल डिफाइंड हो तो उसको हम साइंस कह सकते हैं। जनरली साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं दे हैव बीन डेवलप्ड आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। साइंस के जितने भी रूल्स हैं दे हैव बीन डेवलप्ड आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। ऐसे इकोनॉमिक्स की थ्योरी भी किसी बच्चे ने उठा के ये नहीं कि जो मन में आया लिख दिया। आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी इकोनॉमिस्ट्स हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, जस्ट लाइक साइंटिस्ट, और उन्होंने अपनी थ्योरीज डेवलप करके दी हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड स्टडी की जाती हैं टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, हाउ टू एलोकेट द अवेलेबल रिसोर्सेस। तभी तो ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। So whenever there is a systematic and organized body of knowledge, we always try to say that it's a science. Science can be of anything. It can be a science of happiness, science of love, science of cooking, science of dancing. Science word can be attached to anything, just like art can be attached to anything. So whenever there is a systematic body of knowledge, प्रॉपर जहां पर वेल डिफाइंड लिटरेचर है, कंसेप्ट है, बुक्स हैं, उसको हम साइंस बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स को हम एग्जैक्ट साइंस नहीं मान सकते। इट इज नॉट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री।
पूरा ऐसे सिद्धांत प्रॉपर नहीं है. अल्टीमेटली वी हैव टू डील विद ह्यूमन बिहेवियर. The human behavior of Indians can be different from the human behavior of Japanese, Germans, Australians, Europeans, Americans. So बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है. बॉडी जो भगवान ने बनाई दैट इज एग्जैक्ट. तो साइंस किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम कर रहा है, आई मीन फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो पूरे यूनिवर्स में यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल है, सब कुछ वैसा ही रहेगा. लेकिन इकोनॉमिक्स में जो हमने सिद्धांत बनाए, जो रूल्स हैं, बिकॉज दे इट इन्वॉल्व्स अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो उतना एग्जैक्ट नहीं है. यही मैंने लिखा है, नॉट एन एग्जैक्ट साइंस एंड इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. सो जहां पर एग्जैक्ट साइंस नहीं होती उसको हम सोशल साइंस बना देते हैं. तो कहने का मतलब है जहां पर भी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है वो साइंस, लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह एग्जैक्ट नहीं है, टाइट नहीं है एकदम रूल्स की, हाँ जी पूरे वर्ल्ड पर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल है ना. कोई ग्रेविटी का रूल नहीं है कि हाँ जी अमेरिका में भी सेम ग्रेविटी है और जापान में भी सेम ग्रेविटी है, तो फिर हमें सोशल साइंस बना. सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. नाउ अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की. तो सोशल साइंस के अंदर मैंने ये अपनी तरफ से एक सिंपल सी लाइन डिवाइस की, आपकी बुक्स में भी सब जगह दिया हुआ, आपको जो अच्छा लगे वैसा आप एक मीनिंग याद कर लें. तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा. हाउ टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. इकोनॉमिक्स का क्या है फंडा? इट्स अ स्टडी ऑफ, या इट्स अ सॉल्यूशन टू हाउ टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. सबसे पहली बात यह है कि दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. तो इकोनॉमिक्स ट्राई कर रही है हाउ टू सेटिस्फाई, उनको सेटिस्फाई करने की. सो हाउ टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स ऑफ डिफरेंट प्रायोरिटीज. यानी ह्यूमन वांट्स भी ऐसी हैं जिनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है. किसी के लिए खाना ही इंपॉर्टेंट है, तो किसी के लिए गाना इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कहीं घूमने जाना इंपॉर्टेंट है. तो हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज है, राइट. So how to satisfy unlimited human wants of different priorities with limited resources? Scarcity. Resources are always limited. And last में मैंने क्या लिखा है? Having alternative uses. यानी एक तो resources limited है और ऊपर से उनकी जो usage है वो भी different है. Alternative use available है. Now I hope you are clear कि basically अब आपको एक idea मिल गया होगा what we are going to study in economics. इकोनॉमिक्स में हमने देखना है कि किस तरह से अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स जिनकी प्रायोरिटीज भी डिफरेंट हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज जिनके ऑल्टरनेटिव यूसेज अवेलेबल हैं, सेटिस्फाई होंगे. ठीक है, तो अपनी बुक को सिस्टमैटिकली पढ़ते रहिए. ठीक है ना. मैंने संदीप गर्ग की बुक को फॉलो करने का डिसीजन लिया है. आप भी ये बुक खरीद लें. फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आपको मिल जानी चाहिए, या नियरेस्ट बुक स्टोर से आप ले लें, और सिस्टमैटिकली पेज बाय पेज मैं कवर करने वाला हूं. आप पढ़ते जाएं. कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पर बात करें. वैसे ये सारी वीडियोस ngpclasses.com पर अवेलेबल है. थैंक यू.